हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैंने कपड़े धुले थे, कपड़े धुल गए हैं। सोचा कि चलो इनको साथ के साथ निकाल लेते हैं। अगर जल्दी मशीन लगा देते हैं तो फिर कपड़े भी जल्दी से ही निकालने पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद ना जल्दी अगर लगाते हैं तो यही रहता है कि चलो कुछ और कपड़े भी धुल लेंगे। तो वैसे तो लाइट बिना भी कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम सी कर रही है, तो जिसकी वजह से बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस लाइट वाले कामों का। सोचा कि चलो मॉर्निंग में जल्दी वो मशीन लगा देंगे तो कपड़ों का काम जल्दी से निपट जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो धुल गए हैं और उनको मैं पानी से निकाल करके और एक साइड में रख रही हूँ। जो भी कपड़े थे इसमें अनुष्का के पापा जी के ही हैं, मेरे तो कपड़े हैं नहीं। क्योंकि मैंने अपने सूट ना ज़्यादातर सभी हाथ से धुल लेती हूँ, क्योंकि इनकी कढ़ाई वगैरह क्या होती है कि निकल जाती है। मशीन में धुलने से कढ़ाई बेकार हो जाती है। वैसे कभी जल्दी भी होती है मुझे तो मैं धुल लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे धुलती हूँ कि बस खाली अपना सूट ही डालूँगी, फिर उसमें और कपड़े नहीं डालूँगी। उससे क्या होता है कि इलझती नहीं है। अगर ये इलझ जाते हैं सूट तो फिर ना पूरी कढ़ाई इनकी निकल जाती है, जो कि इस सूट की भी निकल गई थी और मैंने उसको दोबारा से बड़ी मुश्किल में सही किया था। तो अभी यहाँ पर एक बार मैंने पहले पानी निकाल लिया है, एक बार दोबारा से निकाल लूँगी। और यही रहता है कि कपड़ों का काम भी ना बड़ा रहता है। अभी धुले हैं फिर इनको सुखाना, प्रेस करना, तो ये है कि कपड़ों के भी कई सारे काम हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर 2-3 बार अच्छे से पानी निकाल लूँगी जब तक कि इसमें गंदा पानी निकलेगा। जब साफ़ पानी निकलने लगेगा फिर मैं इनको सुखा दूँगी। और मैंने ये वाली बाल्टी ले ली है क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा मैंने गर्म पानी कर रखा है। अभी ना हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ था कुछ दिनों के लिए ही, और फिर वापस से ना गर्मी सी हो गई है बहुत। और आज तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, ये दूसरा दिन है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी रही है आज रात में भी और अभी भी इतनी गर्मी है, पता नहीं क्या हो गया है। धूप बहुत तेज़ वाली निकली है कल। तो जब धूप तेज़ निकलती है ना तो फिर क्या होता है कि मौसम एकदम गर्म हो जाता है। तो आज तो नहीं निकल रही है जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, जब तो बहुत धीमी धीमी धूप थी। आप देख सकते हो दीवार पर भी बहुत हल्की हल्की सी। लेकिन जब मैं दूसरे दिन जैसे कि आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बहुत बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म वो वाली धूप निकल रही थी। वैसे मैंने ना ये है कि अगर धूप भी अच्छे से निकलेगी तो धूप के भी बहुत ज़्यादा काम है। अभी चीज़ों को सुखाना, रखना, ये सारी चीज़ें हैं। और कपड़े भी ना अगर धूप निकलती है तो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। अगर धूप नहीं निकलती है तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कपड़ों को सुखाने की। जो हल्के हल्के कपड़े होते हैं वो तो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन जो थोड़े हैवी होते हैं, भारी होते हैं ना, उनको सुखाने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये सूट मैंने अपना धुल करके पहले सुखा दिया था, शायद कल शाम में या सुबह में ही सुखाया था। क्योंकि मैंने धुल तो लिया था, मशीन में डाल दिया था सुखाने के लिए। तो अभी सुखा करके और निकाला है। धुल मैंने कल दिया था और मैं भूल गई थी इनको सुखाना, ये ऐसे ही रखे रहे। और अभी मैंने सुखाया तो मैंने सुबह में इसको बाहर डाल दिया था जल्दी से, तो ये सूख भी गया है। अभी मैंने इसको ना उतार लिया है। मैंने कहा जब सूख गया है तो फिर इसको क्यों ही यहाँ पर इस तरह से टांग कर रखना, तो मैंने इसलिए उतार लिया है। और अभी मैं इसको तह करके अंदर भी रख दूँगी। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो सभी मैं सुखा दूँगी। कपड़े तो काफ़ी आ जाते हैं यहाँ पर, कपड़ों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारे सबके कपड़े होते हैं, उससे एक्स्ट्रा भी कपड़े होते हैं तब भी आ जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो, तो फिर वो ही होता है, थोड़ा सा करना पड़ता है चीज़ों को। तो अभी यहाँ पर मैंने ना कपड़े सुखाना शुरू कर दिया है। सभी कपड़े झाड़ करके सुखा दूँगी। और मैं ना अभी जैसे एडिटिंग कर रही थी ना, मैं एकदम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि अनुष्का स्कूल गई है तो मैंने लंच नहीं बनाया। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ एकदम से, और बहुत दिमाग घुमाने के बाद मुझे याद आया कि नहीं, अनुष्का की छुट्टी है और अनुष्का घर पर है। सच बताऊं, मेरी तो ना जान सी निकल गई एकदम से जब मुझे ये लगा कि मैंने लंच नहीं दिया।
क्योंकि ना उसकी क्या चल रहा है कि एक दिन जैसे कि आज पेपर हुआ है, कल एक दिन की छुट्टी रहेगी, फिर उससे अगले दिन पेपर होगा, फिर एक दिन की छुट्टी रहेगी। तो उसके कुछ इस तरह से रूटीन रहता है। तो उसके अभी ना पेपर ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी आज छुट्टी है तो फिर कल पेपर होगा, इस तरह से। तो मैं भूल गई, एकदम से मुझे याद आया, अरे हाँ उसकी छुट्टी है। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, हम ना करके भी भूल जाते हैं, हो जाती हैं ये चीज़ें भी। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। उधर मैंने कपड़े धुल दिए हैं, सुखा दिए हैं, और फिर मैं इधर आ गई हूँ। चिमटी वगैरह लगाने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हवा तो ऐसी ज़्यादा चल नहीं रही है, और मैं यहाँ पर चिमटी लगाती भी नहीं हूँ। अगर मुझे कपड़े बाहर सुखाने हैं तब मैं चिमटी लगाऊंगी, अगर मुझे कपड़े यहीं पर सुखाने हैं तो मुझे चिमटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, चाहे हवा क्यों ना चलती रहे। बेशक हवा चलती रहे फिर भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर कपड़े गिरते नहीं हैं, और गिरेंगे भी तो वो अंदर की साइड गिरेंगे, वो भी कभी एक आधा, क्योंकि हवा में अगर वो उड़ते हैं इधर उधर तो जाल उनको रोक लेता है, तो वो इधर उधर ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, उसकी वजह से ही वो गिर भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर चल रहे हैं किचन के काम, किचन की साफ़ सफाई। किचन में भी ना इतने काम हो जाते हैं, देखने को तो कहने को तो एक किचन है, लेकिन इसमें काम इतने निकल आते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं होती। तो अभी यहाँ पर सभी बर्तनों को हटा हटा करके अच्छे से साफ़ करूँगी, पोंछूँगी, इनको सभी को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। जिस तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है वो ही यहाँ पर मेरा चल रहा है। दूध आ गया है, दूध के डब्बे को साइड में रख दिया है। दूध भी अभी बॉईल करने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह में जल्दी ही करना पड़ता है। पता नहीं रहता ना कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, ये प्रॉब्लम रहती है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है, और हुआ भी हो एक आधा बार तो मुझे याद भी नहीं है। तो सही रहता है अगर हम टाइम से दूध को गर्म कर दें। वैसा तो है नहीं कि डब्बा बंद किया हुआ है और उसको छोड़ दिया दोपहर तक, तो वो ज़रूर ख़राब होगा, क्योंकि अभी क्या है गर्मी हो रही है। अगर सर्दियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तब तो फिर भी इतना डर नहीं रहता, अगर एक बार कुछ चीज़ें हम भूल भी गए हैं तो कोई भी टेंशन नहीं रहती। लेकिन गर्मियों में तो ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है, जो हमारी ये है गैस, इसको भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं जो वो है ना क्या बोलते हैं, चावल को मैं छानूंगी, साफ़ करूँगी और इनको सुखाऊंगी। तो धूप में तो इनको नहीं सुखाते हैं, क्योंकि धूप में अगर चावल सुखा लेते हैं तो चावल ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं अंदर पंखे की हवा में ही डालूँगी, जिससे कि ना ये अच्छे से वो हो जाएं, इनको हवा लग जाए। क्योंकि जो भी सामान होते हैं बरसात के बाद उनको सभी सुखाना ही पड़ता है उन सभी को। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ, अभी एक एक करके चीज़ों को सुखा रही हूँ, क्योंकि एक साथ सभी नहीं डालते हैं। एक तो मौसम का भी थोड़ा रहता है, और हमारे यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं अब, पहले नहीं थे अब तो आते ही रहते हैं, तो उनका भी ज़्यादा वो रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं इनको छान रही हूँ अच्छे से इस चावलों को, और देख रही थी कोई भी जगह, क्योंकि ना इसमें मुझे एक दो ना जो सुरसी होती हैं वो दिखाई दे रही थी, तो मैं उन्हीं की वजह से ही इसको छान रही थी। क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी हवा बीच बीच में ना चावल वगैरह को लगा लेनी चाहिए, धूप में तो नहीं, पर हाँ ऐसे ही यहाँ पर ऐसे कि पंखे की हवा में डाल सकते हैं। तो मैं आज रात के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी पंखा चला करके, और ये अच्छे से ना सूख जाएंगे। फिर मैं इनको डब्बे में डाल कर या पॉलीथीन में जैसे भी रखूँगी उस तरह से मैं इनको रख दूँगी। तो इसमें ना दो तरह के चावल हैं, एक तो खीर वाले हैं और एक जो हम बनाते हैं वो वाले चावल हैं। तो अभी मैं पहले शायद पता नहीं खीर वाले छान रही थी, मुझे याद नहीं है। दोनों ही छानने हैं, कोई से भी छान सकते हैं, दोनों ही छानने हैं, क्योंकि इन चावलों से खीर तो बनती नहीं है। खीर के मैं अलग से मंगा लेती हूँ 2 किलो चावल, और पूरी साल के लिए हमको वो खीर के लिए काफ़ी रहते हैं और बच भी जाते हैं, क्योंकि हर दिन तो खीर बनती नहीं है, तो वो बहुत रहते हैं। 2 किलो चावल पूरी साल के लिए, आप भी ये बोलोगे पता नहीं
किस तरह से हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं हमारे घर और बच भी जाते हैं। अभी पिछली साल के भी बचे हुए रखे हैं, अभी मैं इसलिए इनको निकाला नहीं है। जब वो ख़त्म हो जाएंगे इनको मैं डब्बों में डाल लूँगी। और अभी वो भी इतनी जल्दी से मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं खीर लगभग जब भी बनती है और थोड़ी सी खीर बनती है। एक तो बहुत कम छोटी सी फैमिली है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी खीर बनती है। ज़रा सी चावलों की खीर ना काफ़ी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक जगह के चावल छान लिए हैं और दूसरी जगह के चावल में वो पॉलीथीन खोलने लगी हूँ। तो अभी यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। तो अभी यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल की सफाई। तो अभी मैं इसको देख रही थी, कॉलिन जो होता है उसको लगा लगा करके मैंने कहा देखते हैं साफ़ भी होता है या नहीं, लेकिन साफ़ होता है, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको लगा करके साफ़ करना शुरू किया है। अभी देखते हैं बाकी का ये सामान सब भी मुझे बाहर निकालना है। ये अनुष्का का सामान है और अनुष्का के सामान को मैं अनुष्का के एक जगह ही करके रख दूँगी। वो अपने सामान को खुद देख लेगी, क्योंकि मैं अगर देखूँगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक्स्ट्रा निकाल करके और एक साइड कर दूँगी, और जिससे कि अनुष्का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो खुद से ही कर लेती है अपनी ज़्यादातर अलमारी की सफाई। मैं उसके साथ में कराती हूँ काम, लेकिन उसका मेन वो रहता है कि हाँ मैं ही करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इधर उधर ना हो जाएं। तो अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने एक पॉलीथीन में बांध करके एक साइड में रख दी हैं, और अंदर जो साफ़ सफाई चल रही थी ना, जो अंदर चीज़ें रखनी थी अंदर की कर दी है, और बाहर की अब मैं कॉलिन से करूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से चमक जाए। पिछली बार तो क्या हुआ था कि जब हमारे पेंट हुआ था घर पर, तो ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह इन पर सब पर मैंने ना पॉलिश आती है क्या आती है वो लगवा ली थी, उससे इतनी अच्छी चमक आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीज़ें आज ही आई हैं नई, है ना। तो अभी मैं इनको इस तरह से ही साफ़ कर लूँगी। वो तो नहीं है पॉलिश वगैरह। हाँ, मैं अगर अनुष्का के पापा जी से बोलूँगी तो वो ले कर के ज़रूर आ जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं साफ़ सफाई ही निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ वो ले आए और मैं एकदम से करने लगूँ, नहीं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, सोचा कि चलो इनकी तह कर देते हैं, इनकी तह कर दूँगी। और इसमें रखे हुए हैं चावल, जो कि कल मैंने छाने थे ना, वो वाले चावल हैं, और अलग अलग मैंने किए हुए हैं, क्योंकि एक जगह तो कर नहीं सकते हैं। जो ये थोड़े से पीले पीले से दिख रहे हैं, ये तो ऐसा है कि राजमा चावल, छोले चावल या जैसे भी बनाए, और जो एकदम सफ़ेद और छोटे छोटे चावल हैं वो हैं उसके खीर के। तो वो कुछ इस तरह से हैं। अभी यहाँ पर बैठ गई थी फिर कपड़ों की तह करने के लिए। कपड़े तो बस ये है कि दिखते ही रहते हैं, कभी धुलने के लिए, कभी प्रेस करने के लिए, तो कभी तह करने के लिए। कपड़े ना इस तरह से दिखते ही रहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो भी थे सभी की तह कर रही हूँ, और तह करके इनको अलमारी में लगा दूँगी। और जब मेरा कपड़ों का काम हो जाएगा ख़त्म, सुबह में होता है तो काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा काम निकला है ना तो फिर तो और भी ज़्यादा। तो सोचा कि चलो करना तो है ही काम, फिर छोड़ना ही क्यों, जब दिख गया है तो कर लेते हैं। अगर चीज़ें नहीं दिखती हैं तो नहीं भी होती हैं, और ये तो मुझे करना ही था, ऐसा तो है नहीं छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं झाड़ू लगा लेती या थोड़ा सा काम कर लेती तब करती। और मैं इसमें देख रही हूँ चावलों में कि कोई सुर्सी तो नहीं रह गई है। वैसे मुझे इसमें कोई भी सुर्सी दिखाई नहीं दे रही है। अगर अब भी रह गई हो तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर अनुष्का आ गई है, मैं अनुष्का से बातें कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ बातें मैं कर रही थी उससे। तो शायद अनुष्का है या नहीं, अनुष्का नहीं है। यहाँ पर वो भैया हैं जो दूध लेकर के आते हैं, मैं उनसे बातें कर रही थी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी की टोकरी कर ली है खाली, बहुत दिनों से की नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि ये गंदी हो रही है, तो चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और साफ़ होने के बाद ना एक अलग सा ही लगता है। वैसे ना मैंने मांजा नहीं है अभी जूने से और साबुन से, वो मैं बाद में मांजूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने इसको पोंछ करके ऐसे ही साफ़ करके रख दिया है।
धीरे धीरे वो टाइम भी आने वाला है जब हम इन सब को साफ़ भी करेंगे, क्योंकि साबुन से। और जब वो है क्या बोलते हैं, दीपावली आएगी तब मैं इनको साफ़ करूँगी। तो सभी को रहता है कि हम अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, त्यौहार को अच्छे से मनाएं। सभी का रहता है, मुझे भी रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है। वैसे मेरा मन था कि मैं मांज दूँ, फिर यही सोचा कि चलो अब भी कुछ दिन बाद तो ना फिर मुझे इसको मांजना है, साफ़ करना है, क्योंकि जितने भी किचन में जितने भी सामान हैं सभी को अच्छे से मांज करके, मतलब कि जो साफ़ कर सकते हैं उनको मांज के साफ़ करके उनको लगाना है। डब्बे वगैरह जो भी हैं उनको सबको साफ़ करके लगाना है। तो अभी आगे आगे ये चीज़ें भी होने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कपड़ा लगा करके रख देते हैं। और सभी आलू प्याज वगैरह सभी नीचे डाले, सभी को झाड़ा अच्छे से, और फिर वापस से मैंने टोकरी में लगा दिया है। तो ये मेरी सब्ज़ी की ही टोकरी है जिसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ, ज़्यादातर यही चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बाकी जो हरी सब्ज़ी होती है वो तो टोकरियों में नहीं रखते हैं, वो तो फिर सब चीज़ फ्रीज में ही रखी जाती है। लेकिन आलू प्याज के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने ये मंगवा ली थी, और सही रहता है, इसमें रखे रहते हैं। कुछ किचन के कपड़े होते हैं जो मैं इसके ऊपर ले खाने में रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसका यूज करती हूँ। इसमें ना मैं देख रही थी, इसमें थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत की जगह कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सामान हो गया था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चलो इसको भी खाली करते हैं, इसको भी खाली करते हैं। फाइनली मैंने इसको भी खाली कर दिया है, और साफ़ सफाई मेरी चल रही है। जो अभी फ़िलहाल ज़रूरी है वो मैं अभी कर रही हूँ, जैसे कि बेड वगैरह ये सब कर दिए हैं, कुछ और भी काम चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी काम होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं अंदर गई थी कुछ काम करने के लिए, तो अभी वो करके आऊँगी। और किचन में भी अभी थोड़ा सा काम चल रहा था, वो भी ख़त्म करूँगी। जो भी काम चल रहे हैं उन सभी को अभी मैं ख़त्म करूँगी। और काम ना इतने ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं। सच बताऊँ ना, अगर काम हम करने के लिए बैठ जाए ना, सच बताऊँ, काम में से काम निकलते ही रहते हैं। क्योंकि साफ़ सफाई का जो काम होता है ना, वो इतना बढ़ जाता है कि जितना हम उसको बढ़ाना चाहें वो इतना बढ़ता चला जाता है। जितनी बारीकाई से हम काम करेंगे वो काम उतना ही आगे तक चलता चला जाएगा। तो वो ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी डब्बे हैं। एक तो काम ऐसा होता है कि चलो ऐसे ही कपड़ा लगा दिया रख दिया। एक काम ऐसा होता है कि नहीं, पहले इसको ऊपर ऊपर से मांजा। एक काम ऐसा होता है सफाई का कि सभी को डब्बों को पहले खाली किया, फिर उनको मांजा, सुखाया, फिर वापस से चीज़ें रखी। तो वो वाला काम ही चलेगा जो ज़्यादा मेहनत वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नहीं चलाया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके वो काम चलेगा। तो यहाँ पर ना मैं कुछ काम भैया से करा रही थी, उनको मैं कुछ बता रही थी, जैसे कि काम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। मैं उनको बता रही थी कि अब ये कर लो वो कर लो, तो वो सब चीज़ें ही चल रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। घर की जितनी भी साफ़ सफाई थी ना, जो आज मुझे करनी थी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सब हो गई है, क्योंकि सबको करने में तो अभी टाइम लगेगा। ये पर्दे वगैरह सब उतरेंगे। मैं ये सोच रही थी उतरवाऊँ या नहीं, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम है, काफ़ी दिन है, तो थोड़ा रुक करके उतरवाती हूँ। पर मुझे ये रहता है कि मेरा ना त्योहारों से पहले सारी साफ़ सफाई ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी नवरात्रि आएंगी, तो मुझे रहता है उससे पहले मेरा घर ना साफ़ सुथरा अच्छे से हो जाए, है ना। बाकी तो सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं, सभी का अपना वो होता है अलग। लेकिन मेरा यही है कि मुझे यही लग रहा है कि ना वो होने से पहले, जो त्यौहार चलेंगे उसके होने से पहले मेरा पूरा काम इस तरह का ख़त्म हो जाए, जिससे कि मैं नवरात्रि वगैरह आराम से ना वो कर सकूं, व्रत वगैरह। अब भी देखती हूँ कि ना किस तरह से रहती हूँ। वैसे मैं ना ज़्यादा तो नहीं रहती हूँ, मैं थोड़े, जैसे कि एक पहली नवरात्रि रह लिए और लास्ट वाली, मैं इस तरह से रहती हूँ। लेकिन पूरी तो मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझसे पूरी नवरात्रि नहीं रही जाती। तो माता रानी से ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, और क्या करें। अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।